गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है मुद्रा बाज़ार। मुद्रा बाज़ार से आप भली भांति परिचित है, इससे संबंधित हमने वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इसको विस्तार रूप से मुद्रा बाज़ार और मुद्रा बाज़ार से जुड़ी अन्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस संदर्भ में हमने सबसे पहले जो टॉपिक लिया वो मुद्रा बाज़ार ही लिया है। तो मुद्रा बाज़ार क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मुद्रा का बाज़ार या मुद्रा से संबंधित है। इसका मतलब ये जो बाज़ार है ये कहीं न कहीं मुद्रा से संबंधित है। तो मुद्रा का इसका मतलब लेन देन होता है। कौन सा लेन देन होता है, किस प्रकार का लेन देन होता है, तो इस तरीके से बात करी जाए तो एक सिंपल डेफिनेशन के रूप में इसको हम या सिंपली अर्थ के बारे में बात करें तो मुद्रा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार होता है जिसमें अल्पकालिक वित्तीय लेन देनों का समावेश होता है, या मुद्रा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जिसमें अल्पकालीन लेन देन होते हैं। तो जो बाज़ार की ऐसी स्थिति है इसमें जहां अल्पकालीन लेन देन होते हैं, तो सिंपली इसकी जो डेफिनेशन है इसमें ये निकल के आता है कि मुद्रा बाज़ार है जो कि अल्पकालीन लेन देनों का बाज़ार होता है। सामान्यतः हम देखें मुद्रा बाज़ार के जो लेन देन की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करें तो लगभग 3 से 6 माह के लगभग होता है, और कुछ है कि कंडीशन में हम इसको करीब करीब 1 साल तक देख सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः आपको ये लेन देन है जो 3 से 6 माह की अवधि के बीच में देखने को मिलते हैं। तो इसमें वो कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है या कौन कौन से जो क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसकी हमने कुछ डेफिनेशन लिख रखी है, उन पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है आरबीआई की। आरबीआई कहता है कि मुद्रा बाज़ार क्या है, तो इसने डेफिनेशन लिखा है, एक मुद्रा बाज़ार मुख्यतः अल्पकालीन प्रवृत्ति की मौद्रिक परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अल्पकालीन जो लेन देन से संबंधित जो मौद्रिक परिसंपत्तियां हैं उनसे संबंधित जो लेखे हैं, जितने भी लेन देन है वो सारे के सारे हम किस में शामिल कर रहे हैं, उन सभी को हम मुद्रा बाज़ार में शामिल कर रहे हैं। ये कहना है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा बाज़ार को कुछ इस तरीके से परिभाषित करता है। तो बात करें प्रोफेसर सीयर्स की, उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा है, मुद्रा बाज़ार वह बाज़ार है या क्षेत्र जिसमें अल्पकालीन पूंजी का लेन देन होता है। तो घुमा फिरा के बात यही आ जाती है कि मुद्रा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है या एक ऐसा क्षेत्र है या एक ऐसी जगह है जहां अल्पकालीन लेन देन होते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत चाहे वो संगठित क्षेत्र हो चाहे वो असंगठित क्षेत्र हो, सभी का समावेश होता है। यदि संगठित क्षेत्र की बात करें तो इसमें आरबीआई आ जाता है, व्यापारिक बैंक आ जाते हैं, औद्योगिक बैंक आ जाते हैं, या अन्य जो बड़ी फाइनेंस कंपनियां हैं, नाबार्ड है और है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और यदि असंगठित क्षेत्र की बात करें तो इसमें सेठ, साहूकार, महाजन या सर्राफ वगैरह ये अन्य जो लोग हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। तो ऑल ओवर मुद्रा बाज़ार के बारे में बात करी जाए तो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है कुछ इसी तरीके से है कि मुद्रा बाज़ार में अल्पकालीन लेखे होते हैं या अल्पकालीन लेन देनों को सम्मिलित किया जाता है। तो मुद्रा बाज़ार का टॉपिक यही समाप्त करते हुए आगे बात करते हैं भारतीय मुद्रा बाज़ार की संरचना के बारे में कि भारत में जो मुद्रा बाज़ार है उसकी संरचना की स्थिति कैसी है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो बात करें भारतीय मुद्रा बाज़ार की संरचना या इसके स्वरूप की, तो कुछ ये इस तरीके से है। इसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ें आ रही है वो यही है। सबसे पहला पॉइंट हमारा व्यापारिक बिल बाज़ार। इस प्रकार के बिल बाज़ार में जो अल्पकालिक जो लेन देन होते हैं, विशेष रूप से विनिमय बिलों के, हुंडियों के और प्रतिज्ञा पत्रों के, समस्त प्रकार के जो लेन देन है, अल्पकालिक ये लेन देन है, वो इसी प्रकार के जो बिल बाज़ार में है वो सम्मिलित करते हैं। तो व्यापारिक बिल बाज़ार के अंतर्गत मुख्यतः यदि बात करें तो हुंडी, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र
आदि, इन सभी का क्या है, अल्पकालिक लेखा होता है या अल्पकालिक लेन देन। इनसे संबंधित सभी समस्त प्रकार के अल्पकालिक लेन देन है जो व्यापारिक बिल बाजार के अंतर्गत आते हैं और इनको कटौती और इनका भुनाना इसी के बाजार के अंतर्गत होता है। बात करें नेक्स्ट ट्रेजरी बिल बाजार। यदि सरकार को किसी प्रकार के अल्पकालिक जो पैसे की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है, तो सरकार है जो अपने ट्रेजरी बिलों के माध्यम से उनकी पूर्ति करती है। तो ट्रेजरी बिल है जो सरकारी बिल होते हैं, सरकारी बिल, और इसके माध्यम से जो सरकार है जो अपने अल्पकालिक जो लेन देन के लिए विभिन्न प्रकार के जो पैसे की आवश्यकता होती है वो समस्त पूर्ति इस प्रकार के बिल बाजार से वो पूर्ति करती है। तो ये सरकारी इसमें लेन देन होते हैं सारे के सारे, वो भी अल्पकालिक। तो अल्पकालिक सरकारी लेन देनों के लिए जो पैसे की आवश्यकता है वो समस्त प्रकार की पूर्ति है वो ट्रेजरी बिल बाजार के माध्यम से सरकारें हैं जो इसको पूरा करती है। तो इस तरीके से ये बिल बाजार है जो सरकारी बिल बाजार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मांग पर देय मुद्रा बाजार। इसके अंतर्गत हम सट्टा और शेयर से संबंधित जो लेन देन होते हैं उन सभी लेन देनों को हम है जो इसमें शामिल करते हैं। तो इसकी बात करें तो सट्टा और शेयर से संबंधित समस्त प्रकार के अल्पकालीन लेन देन है जो मांग पर देय मुद्रा बाजार के अंतर्गत है जो सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें भी यही सभी इसी प्रकार के हैं जो अल्पकालिक प्रवृत्ति के होते हैं। सारे लेखे जो या लेन देन है जो सभी अल्पकालिक प्रवृत्ति के ही है। और यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, बैंकर्स स्वीकृति बाजार। तो बैंकर्स स्वीकृति बाजार की बात करी जाए तो इसके अंतर्गत हम जिसको शामिल करते हैं वो है समस्त व्यापारिक बैंक। हम जानते हैं कि व्यापारिक बैंक है जो अल्पकालीन लेन देन बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। तो इनके माध्यम से जो अल्पकालिक जो बाजार है जो लेन देन है वो समस्त प्रकार के सौदे हैं जो संचालित किए जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो बैंकर्स स्वीकृति बाजार है इसमें हम मुख्यतः किनको शामिल करते हैं, व्यापारिक बैंकों को। और व्यापारिक बैंक है जो अल्प अवधि के लिए या अल्पकालीन जो अवधि के लिए जो लेन देन है जितने भी है या वित्त की आवश्यकताएं है वो इसी बाजार के माध्यम से पूरी करती है। तो इसके अंतर्गत हम लिख देते हैं व्यापारिक बैंक। तो व्यापारिक बैंकों के अल्पकालिक लेन देन समस्त प्रकार के जो लेन देन है व्यापारिक बैंकों के वो बैंकर्स स्वीकृति बाजार के अंतर्गत आते हैं। ये जो बैंक है व्यापारिक बैंक है इन बिलों की स्वीकृति करते हैं और इनकी कटौती भी करते हैं। तो इस तरीके से व्यापारिक बैंक है जो इन प्रकार के जो बिल होते हैं उनकी स्वीकृति और कटौती का काम करते हैं। तो बैंकर्स स्वीकृति में व्यापारिक बैंकों द्वारा बिलों का भुगतान करना, उनकी पुनर्कटौती करना, कटौती करना, ये सारे के सारे लेन देन आते हैं। और लेकिन ये सारे के सारे किस प्रवृत्ति के होते हैं, ये अल्पकालिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस तरीके से ये व्यापारिक बैंकों से संबंधित है। इसके बाद में हम बात करें सहायक ऋण बाजार। तो इस प्रकार के ऋण बाजार में मुख्यतः हम देखते हैं तो वो होता है स्कंद, प्रतिभूति, शेयर और बॉन्ड। शेयर, प्रतिभूति, स्कंद और ये स्कंद, प्रतिभूति, शेयर और बॉन्ड आदि से जो संबंधित अल्पकालिक लेन देन है या अल्पकालिक इनसे जुड़े समस्त प्रकार के जो अल्पकालिक जो लेखे हैं वो इसी प्रकार के सहायक ऋण बाजार के माध्यम से किए जाते हैं। तो इनमें यदि आप स्कंद और प्रतिभूति, शेयर आदि यदि इनको यदि इस प्रकार के बाजार में यदि किसी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो अपने क्या करते हैं, इन चीज़ों को स्कंद, प्रतिभूति, शेयर, बॉन्ड आदि को जमानत के रूप में रख करके जो अल्पकालिक जो अपनी जो आवश्यकता पूर्ति है वो कर सकती है। तो इस तरीके से इससे जो सहायक ऋण बाजार है इसमें यदि पैसा चाहिए तो उसको इनकी जमानत रखनी होती है, इनकी जमानत के आधार पर वो पैसा इनको मिल जाता है। इसके अंतर्गत और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि जो छोटी छोटी बैंकें होती हैं उनको
उनको अपने जो लेन देन है उनको अल्पकालिक जो लेन देन है उसके लिए जो पैसा है वो इसी तरीके से कुछ मिलता है। तो बड़ी बैंकों के द्वारा छोटी बैंकों को या अन्य जो फाइनेंस कंपनियों को जो पैसा मिलता है अल्पकालिक लेन देन के लिए वो सारा का सारा सहायक ऋण बाजार के अंतर्गत ही आता है या इसी के अंतर्गत शामिल होता है। तो ऑल ओवर यदि बात करी जाए तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के लेन देन आ जाते हैं, सरकारी जितने भी लेन देन है अल्पकालिक लेन देन है वो आ जाते हैं। बात करें शेयर सट्टा मार्केट है वो भी आ जाता है, एक बड़ी बैंक है छोटी बैंक है ये भी आ जाती है। तो व्यापारिक बैंक वगैरह जितने भी टोटल इन सभी के जो लेन देन है वो सारे इसी बाजार के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऑल ओवर इन सभी के बारे में यदि बात करी जाए तो इसका मतलब यही है कि इनके अंतर्गत है जो कि अल्पकालिक जो लेन देन के लिए जितना भी पैसा चाहिए या जितना भी पैसा जो उपलब्ध करवाया जाता है अल्पकालिक लेन देन के माध्यम से वो सारा इन्हीं के माध्यम से करवाया जाता है। तो ऑल ओवर घुमा फिरा के यदि कहा जाए तो जो मुद्रा बाजार है उसके अंतर्गत अल्पकालिक लेन देन से संबंधित समस्त प्रकार के जो वित्त की आवश्यकता है वो पूर्ति की जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।